कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक बेहद दूरदराज आइलैंड सुम्बा से, जहां कोई आबादी है न कोई हलचल, बस सूखी जमीन, पहाड़ और सन्नाटा। इसी वीराने के बीच एक अकेला लकड़ी का घर दिखता है और यही घर है मरलीना का। मरलीना अपने आंगन में बैठी होती है, तभी अचानक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है और यहीं से माहौल बदलने लगता है। एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता है और सीधे मरलीना के घर के सामने रुक जाता है। इसका नाम है मार्कस। मोटरसाइकिल खड़ी करते ही उसकी शक्ल सूरत साफ बता देती है कि यह कोई सीधा आदमी नहीं है। गले में एक लंबा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लटका है और कमर पर बड़ी सी तलवार बंधी हुई है। बिना दरवाजा खटखटाए वह सीधा घर के अंदर घुस जाता है और मरलीना मजबूरी में उसके पीछे जाती है। मार्कस घर के अंदर चारों तरफ नजर दौड़ाता है और तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर जाती है, जहां एक आदमी कंबल में लिपटा कुर्सी पर बैठा होता है। वह पूछता है कि यह कौन है। मरलीना शांति से जवाब देती है कि यह उसका हस्बैंड है। मार्कस ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह इंसान जिंदा नहीं है बल्कि एक लाश है। यही कहानी हमें इंडोनेशिया के एक पुराने ट्रेडिशन की झलक दिखाती है, जहां कुछ जगहों पर लोग मरने के बाद तुरंत दफन नहीं करते। पैसे न होने पर लाश को अच्छे कपड़े पहनाकर घर में ही रखा जाता है। मरलीना भी यही बताती है कि उसके पास दफनाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने अपने पति को यही रखा है। मार्कस इस बात पर ज्यादा रुकता नहीं, बल्कि मरलीना को हुक्म देता है कि उसके लिए चाय बनाओ, सफर से थक गया हूँ। मरलीना बिना कुछ कहे किचन में जाती है, चाय बनाती है और ट्रे में लेकर लौट आती है। तभी मार्कस अगली बात कहता है, जो और ज्यादा डरावनी है। वह बताता है कि आज रात वह अकेला नहीं रहेगा, उसके 6 दोस्त और आने वाले हैं जो ट्रक में आ रहे हैं। वह साफ कह देता है कि उनके पास पैसे नहीं है और वे मरलीना के जानवर लेने आए हैं, गाय, भैंस, मुर्गियां, जो भी है सब। यहीं से साफ हो जाता है कि मार्कस एक चोर है। यह सुनकर मरलीना अंदर से टूट जाती है, क्योंकि यही जानवर उसकी जिंदगी का सहारा है। लेकिन मार्कस यही नहीं रुकता। वह आगे कहता है कि वे सब भूखे और थके हुए हैं और अब कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब यहीं से कहानी एकदम डरावने और असहज मोड़ पर चली जाती है। मार्कस मरलीना से साफ शब्दों में कहता है कि तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा। रात के खाने में चिकन सूप चाहिए और खाना एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसके बाद वह जो बात बोलता है वो किसी भी औरत को अंदर से तोड़ दे। वह बड़ी ही बेरहमी से कहता है कि आज रात हम सब तुम्हारे साथ सोएंगे, मैं और मेरे साथी। मार्कस यह सब ऐसे बोलता है जैसे कोई मामूली बात हो। वह याद दिलाता है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, तुम अकेली हो और अगर जिंदा रहना है तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी। शर्त साफ है, अगर मरलीना ने सब कुछ मान लिया तो वे उसे जिंदा छोड़ देंगे और उसका घर भी नहीं जलाएंगे। मरलीना के पास कहने को कुछ नहीं होता। एक तरफ वह अकेली औरत है और दूसरी तरफ 7 हथियारों से लैस मर्द। मार्कस उसे किचन में जाकर खाना बनाने का हुक्म देता है। मरलीना चुपचाप उठती है और किचन में चली जाती है। थोड़ी ही देर में बाहर ट्रक की आवाज आती है, मतलब मार्कस के बाकी 6 साथी भी पहुंच चुके हैं। वे ट्रक से उतरते ही शोर मचाते हुए फार्म हाउस में घुसते हैं और मरलीना के जानवर उठाकर ट्रक में भरना शुरू कर देते हैं। किचन की खिड़की से मरलीना यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी लुट रही होती है। घर के अंदर सभी लुटेरे जमा हो जाते हैं। हॉल में बैठकर शराब खोलते हैं और पीते हुए गंदी बातें करने लगते हैं। वे आपस में यह तय कर रहे होते हैं कि मरलीना के पास पहले कौन जाएगा और मार्कस कहता है कि सबसे पहले वही जाएगा। इसी बीच मरलीना की नजर किचन के कोने में रखी कुछ जंगली बेरीज पर पड़ती है। देखने में आम, लेकिन असल में बेहद जहरीली। मरलीना बिना वक्त गवाए उन बेरीज को उठाती है और तब तक कूटती है जब तक उनका पेस्ट नहीं बन जाता। फिर वह उस जहरीले पेस्ट को उबलते हुए चिकन सूप में मिला देती है। तभी किचन के दरवाजे पर आहट होती है। लुटेरों में से एक आदमी, जिसका नाम फ्रेंड्स है, अंदर आ जाता है। वह सूप की खुशबू सूंघकर कहता है कि खुशबू तो कमाल की है और उसे भूख लग रही है, इसलिए टेस्ट करने के लिए थोड़ा सूप मांगता है। यही मरलीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगर फ्रेंड्स ने अभी सूप पी लिया और यही मर गया तो बाकी सब अलर्ट हो जाएंगे और उसका पूरा प्लान वही फेल हो जाएगा। फ्रेंड्स कटोरी की तरफ हाथ बढ़ाता है और इसी पल कहानी की टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाती है। यहीं पर किस्मत मरलीना का साथ देती है। बाहर हॉल से मार्कस जोर से फ्रेंड्स को आवाज लगाता है और उसे ट्रक चेक करने के लिए भेज देता है।
फ्रेंड्स, सूप पिए बिना ही बाहर चला जाता है। उसके जाते ही मर्लिना पहली बार चैन की सांस लेती है। अब घर के अंदर मार्कस समेत सिर्फ 5 लोग बचे होते हैं। सूप पूरी तरह तैयार हो चुका होता है। मर्लिना ट्रे में कटोरियां रखकर सबको सूप परोस देती है। सब बहुत भूखे होते हैं, इसलिए बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी सूप पीने लगते हैं और ऊपर से मर्लिना के खाने की तारीफ भी करते हैं। मर्लिना चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है और कुछ ही मिनटों में सूप अपना असर दिखाने लगता है। एक एक करके सबको तकलीफ होने लगती है। वे हाथ पैर मारते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल पाती, जैसे उनका गला बंद हो गया हो। कुछ ही पलों में चारों आदमी टेबल के पास ही ढेर हो जाते हैं। अब सिर्फ एक बचता है, मार्कस। वह अंदर वाले कमरे में होता है, शराब के नशे में इतना डूबा हुआ कि बाहर की कोई हलचल उसे सुनाई नहीं देती। मार्कस अंदर से मर्लिना को आवाज देता है। जब मर्लिना कमरे में जाती है तो देखती है कि वह बिस्तर पर पड़ा है और उसी हालत में उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी मर्लिना की नजर दीवार के पास रखी उसकी तलवार पर जाती है। बिना कोई शोर किए वह तलवार उठाती है और एक ही झटके में पूरी ताकत से वार कर देती है। मार्कस वहीं खत्म हो जाता है। मर्लिना पीछे हटती है। उसके कपड़े और चेहरा खून से सने होते हैं और वह बुरी तरह हांफ रही होती है, लेकिन इसके बाद वह भागती नहीं। अगली सुबह वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ सच बताने का मन बना लेती है। वह बैग उठाती है और घर छोड़कर पैदल निकल पड़ती है। तेज धूप है, रास्ता सुनसान है और लंबा सफर तय करते हुए वह एक बस स्टॉप पर पहुंचती है। वहां पहले से एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम नोवी है। नोवी 10 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन अब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। बातचीत में नोवी बताती है कि वह अपने हस्बैंड को ढूंढने जा रही है जो उसे छोड़कर चला गया था। वजह यह कि डॉक्टर ने कहा था बच्चा उल्टा है और उसके हस्बैंड को शक हो गया कि यह बच्चा उसका नहीं है। यहीं से कहानी एक नई दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ की लोकल मान्यताओं के मुताबिक अगर बच्चा उल्टा हो तो लोग मान लेते हैं कि औरत का किसी और के साथ रिश्ता रहा है। इसी वजह से नोवी का पति उसे छोड़कर चला गया था। काफी देर तक बस का इंतजार करने के बाद भी जब कुछ नहीं आता, तभी सड़क पर एक ट्रक रुकता है। मर्लिना और नोवी हाथ देकर लिफ्ट मांगती है और ड्राइवर उन्हें बैठा लेता है। ट्रक में पहले से कुछ लोग होते हैं। एक औरत अपने घोड़ों के साथ सफर कर रही होती है। मर्लिना और नोवी ट्रक के पीछे बैठ जाती है। मर्लिना अपनी गोद में एक पोटली कसकर पकड़े रहती है। तभी नोवी की नजर उस पोटली पर जाती है। वह पूछती है कि इसमें क्या है, अगर कुछ खाने का है तो बताओ। मर्लिना पहले मना करती है, लेकिन बार बार पूछने पर ठंडे लहजे में कह देती है कि इसमें एक चोर का सिर है। यह सुनते ही ट्रक के अंदर सन्नाटा छा जाता है। घोड़े वाली औरत डर के मारे चीख पड़ती है। ड्राइवर घबराकर ट्रक रोक देता है और मर्लिना को नीचे उतरने के लिए कहता है। वह साफ बोल देता है कि किसी खूनी को वह अपने साथ नहीं ले जाएगा। तभी मर्लिना तलवार निकालकर ड्राइवर की गर्दन पर रख देती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता। वह बस इतना कहती है कि गाड़ी चलाओ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। मजबूरी में ड्राइवर फिर से गाड़ी चला देता है। रास्ते में नोवी को वॉशरूम जाना होता है तो ट्रक रोका जाता है। दोनों नीचे उतरती है। उसी जगह मर्लिना को अचानक मार्कस दिखाई देता है, जो बिना सिर के भी वही इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। मर्लिना उसे इग्नोर करती है और वापस ट्रक में बैठ जाती है, जैसे अब उसे किसी डर या भ्रम से फर्क ही नहीं पड़ता। इधर कहानी फिर मर्लिना के घर लौटती है। फ्रेंड्स, जो पिछली रात सूप पिए बिना चला गया था, वापस आता है। डाइनिंग टेबल के पास अपने 4 मरे हुए साथियों को देखकर वह टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वह चिल्लाता है और फिर मार्कस के कमरे में जाता है। वहां बिस्तर पर मार्कस की लाश देखकर उसे सब समझ आ जाता है। वह कसम खाता है कि मर्लिना को ढूंढ कर ही रहेगा। उधर मर्लिना और नोवी शहर पहुंच जाती है। नोवी अपने पति को ढूंढने निकल जाती है और मर्लिना सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। अंदर का माहौल देखकर उसे लगता है कि पुलिस वालों को किसी भी चीज की खास परवाह नहीं है। तभी मर्लिना एक ऑफिसर के डेस्क पर जाती है, पोटली टेबल पर रखती है और उसे खोल देती है। यहीं पर कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ के करीब पहुंच जाती है। जैसे ही पोटली खुलती है, पुलिस वाले हैरानी से खड़े रह जाते हैं। ऑफिसर पूछता है कि यह क्या है। तब मर्लिना पूरे ठंडे दिमाग से अपनी कहानी बताती है।
वह साफ कहती है कि इस आदमी और उसके साथियों ने उसके घर पर हमला किया, उसके जानवर लूटे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए उसे यह कदम उठाना पड़ा। ऑफिसर रिपोर्ट लिखना शुरू करता है, लेकिन उसके सवाल धीरे धीरे बेहद घटिया हो जाते हैं। वह पूछ बैठता है कि जब वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था तब क्या तुम्हें मजा आया? यह सुनकर मर्लिना के अंदर गुस्सा उबल पड़ता है, लेकिन वह खुद को संभाले रखती है। वह बस इतना पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वे उसके घर कब चलेंगे। ऑफिसर बड़े आराम से कह देता है कि अभी नहीं जा सकते। वजह पूछने पर जवाब और भी चौंकाने वाला होता है। पुलिस के पास क्राइम सीन तक जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है। सरकार से फंड्स नहीं आए हैं और इसमें 1 महीना भी लग सकता है। तब तक मर्लिना को घर जाने की सलाह दी जाती है। यही मर्लिना समझ जाती है कि इस सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। वह चुपचाप हामी भरती है, पोटली वहीं छोड़ देती है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आती है। बाहर एक ढाबे पर उसकी मुलाकात नोवी से होती है। नोवी फूट फूट कर रो रही होती है। वह बताती है कि उसका पति मिल तो गया था, लेकिन उसने उसे अपनाने से मना कर दिया। उसने बच्चे को मनहूस कह दिया और अपना मानने से इनकार कर दिया। नोवी पूरी तरह टूट चुकी होती है और मर्लिना उसे हिम्मत देती है। तभी अचानक वहां फ्रेंड्स पहुंच जाता है। उसने ट्रक ड्राइवर को धमकाकर सब पता कर लिया था। फ्रेंड्स ढाबे पर आते ही नोवी को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। वह मर्लिना पर चिल्लाता है कि मार्कस का सिर वापस करो, वरना इस लड़की को मार दूंगा। इसी अफरात-फरी में मर्लिना चुपचाप वहां से निकल जाती है। फ्रेंड्स नोवी को जबरदस्ती ट्रक में बैठाता है और मर्लिना के घर की तरफ ले जाता है। रास्ते भर वह धमकी देता रहता है कि अगर मर्लिना नहीं आई तो नोवी की जान चली जाएगी। इसके बाद कहानी हमें मर्लिना के पीछे ले जाती है। वह अपने घर की तरफ लौट रही होती है, लेकिन इस बार पैदल नहीं। वह एक घोड़ा लेती है और पूरी रफ्तार से निकल पड़ती है। और सबसे अहम बात यह है कि मर्लिना खाली हाथ नहीं जा रही होती। पुलिस स्टेशन के बाहर से वह मार्कस का सिर वापस ले चुकी होती है, क्योंकि अब उसे पता है कि आखिरी लड़ाई अभी बाकी है। शाम होते होते फ्रेंड्स नोवी को लेकर मर्लिना के घर पहुंच जाता है। घर की हालत अब भी वैसी ही है, सन्नाटा और मौत का एहसास। फ्रेंड्स नोवी को एक कोने में बैठने को कहता है और तभी नोवी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द से वह कराहने लगती है। इसी दौरान दरवाजे पर मर्लिना आती है। उसके हाथ में मार्कस का सिर होता है। फ्रेंड्स दरवाजा खोलता है और कहता है कि इस सिर को वापस मार्कस के धर के साथ रख दो। अपने लीडर को देखकर वह भावुक तो होता है, लेकिन गुस्सा तुरंत लौट आता है। वह नोवी को किचन में जाकर खाना बनाने का हुक्म देता है और मर्लिना का हाथ पकड़कर उसे अंदर वाले कमरे में घसीट ले जाता है। वह कहता है कि जो काम मार्कस नहीं कर पाया वह अब पूरा करेगा। अंदर मर्लिना की चीखें गूंजती है। बाहर किचन में नोवी दर्द से जूझ रही होती है, लेकिन चीखें सुनकर उसका सब्र टूट जाता है। उसकी नजर एक तलवार पर पड़ती है। डर खत्म हो चुका होता है। वह पूरी ताकत से कमरे की तरफ दौड़ती है, दरवाजा तोड़ती है और बिना सोचे समझे एक ही वार में फ्रेंड्स का काम तमाम कर देती है। मर्लिना खुद को आजाद कराती है और तभी नोवी जोर से चीखती है। उसका बच्चा आने वाला होता है। मर्लिना तुरंत उसकी मदद करती है और थोड़ी ही देर में बच्चे के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। नोवी ने एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया होता है। दोनों औरतें खून और थकान से भरी होती है, लेकिन उनकी आंखों में जीत होती है। अगली सुबह सूरज निकलता है। मर्लिना और नोवी बच्चे को लेकर घर से बाहर निकलती है। इस बार मर्लिना पीछे मुड़कर नहीं देखती। वे घोड़े पर सवार होकर उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देती है।